आजादी के बाप का है। ये खनिज हमारा आपका है, नहीं आजादी के बाप का है। ये नदियाँ हमारे आपकी है, नहीं आजादी के बाप का है। ये नदियाँ हमारे आपकी है, नहीं आजादी के बाप का है। ये हिमालय हमारा आपका है, नहीं आजादी के बाप का है। ये हिमालय हमारा आपका है, नहीं आजादी के बाप का है। अरे देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अमित शाह शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कह रहे हो साहब पाकिस्तान का एजेंट है। पाकिस्तान का एजेंट कैसे हो गया? सोनम वांगचुक यूनाइटेड नेशन की संस्था के तहत पर्यावरण पे सम्मेलन था जिसमें पाकिस्तान गए थे, और जब पाकिस्तान गए थे सोनम वांगचुक तो वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी कि नरेंद्र मोदी जी हमारे पर्यावरण की संरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बात करते हैं। तब आपको वो विदेशी एजेंट नहीं लगे। लेकिन सवाल यहाँ ये बनता है कि जो लोग बिना बुलाए नवाज शरीफ की बिरयानी खाने चले जाते हैं उन पर कब कार्रवाई होगी? आरएसएस से जुड़ा हुआ एक वैज्ञानिक परिवार जो हिंदू वैज्ञानिक कहता था अपने आप को, प्रदीप कुरुलकर, 4 पीढ़ियों से उसका परिवार आरएसएस से जुड़ा है। वो कुरुलकर जो आईएसआई के लिए काम करते हुए पकड़ा गया, उसके परिवार बुलडोजर चला। तो जो लोग संघ से जुड़े हैं उनके लिए चुप्पी है। तो आज सोनम वांगचुक को जो एनएसए लगाकर गिरफ्तार किया गया है, ये सीधे सीधे अभिव्यक्त की आज़ादी पे हमला है, ये तानाशाही है। इसका विरोध हम लोग भी बनारस में कर रहे हैं। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने भी कहा उनको तत्काल रिहा किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। राहुल गांधी बिहार में जब से वोट चोर गद्दी छोड़कर जब से नारा लगा है, तब से राहुल गांधी के साथ एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही हैं। केरला के एक भाजपा प्रवक्ता एक टीवी चैनल पे जान से मारने की दी है धमकी। उसी बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता माननीय संजीव सिंह जी से हम बात करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, नमस्कार। लगातार राहुल गांधी जी के ऊपर हमला हो रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे? कैसी सुरक्षा हो सकती है उनकी? देखिए, राहुल गांधी जी देश के सर्वोच्च पंचायत अर्थात संसद के नेता प्रतिपक्ष हैं, और वो देश के विपक्ष की आवाज़ ही नहीं है बल्कि उस समूची इस जनता की आवाज़ है जिसका प्रतिनिधित्व वो करते हैं। और उन बातों को लेकर के वो लगातार उठा रहे हैं, चाहे वोट चोरी का मामला हो वर्तमान में, या उसके पहले कोरोना से लेकर के, नोटबंदी से लेकर के, जीएसटी से लेकर जितने चीज़ें चली जाएं। दरअसल जो सत्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी जो संघ की मनुवादी विचारधारा से निकली हुई है, जिसने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या तक कराई है, वो राहुल गांधी जी के इस संघर्ष को पचा नहीं पा रहे हैं। और इसलिए अब उनमें जो बिलबिलाहट आई है, न्यूज़ 18 के कार्यक्रम में, दक्षिण भारत के एक टीवी शो के कार्यक्रम में भाजपा का वो कार्यकर्ता या प्रवक्ता जिस तरह की भाषा बोला है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या इसका खंडन किया? और किया तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई किया? ये तो अभी तक नहीं आया। इसलिए कि जो लोग महात्मा गांधी के हत्यारे रहे हैं, जो आज समय समय पर हमने देखा है कि नाथूराम गोडसे को पूजने का काम करते हैं। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 3 गोली मार कर जब हत्या की गई थी, तो वो गांधी को गोली मार कर के उनकी शरीर की हत्या किए थे। लेकिन गांधी जी के विचारों की हत्या आज 77 साल देश को आज़ाद होते हुए आज नहीं कर पा रहे हैं, उसका दुख है। और आज भी आप देखते हैं कि वो 30 जनवरी जब आती है तो मैं आपके चैनल पर दावे के साथ कह रहा हूँ कि आरएसएस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शोक नहीं मनाता। आरएसएस के यहाँ महात्मा गांधी के 30 जनवरी के उस शहादत दिवस को लेकर के कोई कार्यक्रम नहीं होता। और जगह जगह पे आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, तमाम ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा, एक पूजा शकुन पांडे क्या समथिंग थी, नेता थी, वो महात्मा गांधी का पुतला लगा करके गोली मार रही थी। एक कोई कालीचरण है, ये ऐसे लोगों को पाल रखा है जो सीधे गालियां देते हैं। तो आज राहुल गांधी जी इससे विचलित नहीं है। राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं, और वो व्यक्ति क्यों विचलित होगा जिसके परिवार ने इस देश के लिए शहादत दी। आज़ादी के समय संघी गिना नहीं पाते कि कोई भी एक संघी नहीं होगा जो अंग्रेज़ों को नाखून तक लगाया हो।
भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू तो 9.5 साल जेलों में रहे, इंदिरा गांधी जी जेलों में रही, पूरा खानदान जेलों में रहा। गांधी परिवार ऐसा था एक समय 1942 के आंदोलन में, जब राजीव गांधी जी अपनी माँ के अर्थात इंदिरा गांधी जी के पेट में गर्भवती होते थे, पूरा परिवार सोचिए जेल में था। आज किसी महिला या किसी बच्ची के साथ सोच लीजिए अगर वो गर्भवती हो और ऐसे समय में पूरा परिवार जेल में, तो उसके ऊपर क्या बीतती है। वो परिवार रहा इस देश के लिए जहाँ इंदिरा गांधी जी ने शहादत दी, राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी ने शहादत दी। उस खून को आप धमकी दोगे? क्योंकि धमकी देने वालों को इस देश जानता है कि उनके अंदर घृणा और हिंसा भरी रहती है, इस देश को जोड़ने की नहीं तोड़ने की। और राहुल गांधी जी से विचलित नहीं है। हाँ, ये सवाल केंद्र सरकार के ऊपर है, सरकार की उस एजेंसियों के ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है कि इस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हो। और उस चैनल पे है, कहने में कतई गुरेज नहीं, वो चैनल न्यूज़ 18 का है। वो न्यूज़ 18 किसका है? अंबानी का है। तो क्या अंबानी भी यही चाहते हैं? स्पष्ट करना चाहिए, और इसका बिल्कुल विरोध है। और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो माफ़ करिएगा, अंबानी जी भी शायद इससे आप जो है इस आरोप से या इस अपराध से आप वंचित नहीं रहेंगे जो उस प्रवक्ता ने बोला है। क्या राहुल गांधी जिस हाइड्रोजन बम की बातें कर रहे थे, क्या राहुल गांधी बनारस में आकर के ही हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी हाइड्रोजन बम किस लोकसभा क्षेत्र का लेकर के फोड़ेंगे, बनारस में आकर के फोड़ेंगे कि कहीं अन्यत्र जा कर के करेंगे, ये विषय मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन है, वोट चोरी का मुद्दा है। वोट चोरी का मुद्दा जिसमें वाराणसी भी है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ के जो प्रत्याशी उत्तर प्रदेश पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी थे कि शुरुआत के करीब 5 चरणों तक वो हजारों वोटों की संख्या से आगे चल रहे थे। एकाएक यहाँ पर चुनाव आयोग द्वारा गिनती रोक दी गई और 2.5-3 घंटे बाद जब वोटिंग शुरू होती है वेबसाइट तक रोक दिया गया। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उस समय भी निवर्तमान प्रधानमंत्री थे, उनको विजेता घोषित कर दिया गया। तो इसको लेकर के केवल इतना नहीं, और देश की एक संस्था है, उसने तो दावे के साथ कहा कि अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी 200 की संख्या पार न करती और 89 लोकसभा सीटें हार जाती। ये तो बयान देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पतिदेव ने कहा है। तो आज बिल्कुल ये विषय मौजूद है कि राहुल गांधी जी जिस हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं वो कहीं हिंसा या कहीं किसी तरह से लोगों को चोट पहुंचाने वाली नहीं। हाँ, वो चोट उन चोरों को पहुंचेगी जिस लोकतंत्र को लूट रहे हैं वोट चोरी के द्वारा, लोगों के मताधिकार को छीन रहे हैं इस चोरी के द्वारा, उन पे है। और हम लगातार, राहुल गांधी जी लगातार वहाँ पे मतलब पूरे देश में इस चीज़ को कांग्रेस के कार्यकर्ता हर जगह चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे 25 लोकसभा की सीटों को उन्होंने कहा था कि ये 25 लोकसभा की सीट ना आती तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री न होते, और बनारस में अगर ईमानदारी से गिनती हो गई होती तो संसद का मुँह भी नरेंद्र मोदी जी ने देख पाते। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन युवाओं में एक जोश है जिसके हाथ में डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है। इसी बात को लेकर के सोनम वांगचुक हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के अपने छात्रों के साथ, अपने संगठन के साथ हमेशा उनका किसी न किसी विवाद छात्र लोगों को लेकर के अपना धरना प्रदर्शन पे बैठ जाते थे। लेकिन इस वक्त की जो बातें सुनने में आ रही है कि जब से सोनम वांगचुक गिरफ्तार हुए हैं छात्रों में उबाल सा आ गया है। क्या कहेंगे सर? देखिए, सोनम वांगचुक पहली बात कि किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नेता नहीं रहे हैं, न हैं। सोनम वांगचुक एक प्रख्यात पर्यावरणविद हैं जिनको कई देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा उनको पुरस्कार मिले हैं, जिस बात के वो परिचायक हैं। सोनम वांगचुक जब इसी देश के गृह मंत्री पिछली सरकार में अमित शाह जी ने 5 अगस्त 2019 को संसद में कहा कि धारा 370 हटाई जाती है और लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाएगा और केंद्र शासित राज्य कश्मीर को बनाया गया, तो लद्दाख के इसी सोनम वांगचुक ने
इसकी तारीफ की थी कि चलिए भाई लद्दाख को अब अलग राज्य बनाएंगे तो लद्दाखियों की जो समस्याएं वो हल होने का काम होगा। और समर्थन में नरेंद्र मोदी जी के बयान जारी किया था, तब ये बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन सरकार की वादा खिलाफी, चीन का बढ़ता हुआ अतिक्रमण, जैसा आपने देखा कि वहाँ के चरवाहों को मना कर दिया गया लेह लद्दाख में चीन के जो सैनिक थे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब 2020 में गर्मियों में हमारे 20 सैनिक वहाँ पे हलाक हुए और प्रधानमंत्री जी की भाषा थी कि न कोई आया था न कोई गया था, और जबकि वहाँ पे सोनम वांगचुक सहित तमाम लद्दाखी कह रहे थे कि पेट्रोलिंग पॉइंट पर भी चीन कब्जा कर रहा है, जो सीमा हमारी जहाँ से निर्धारित होती है। तो लगातार वहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ें नहीं थी, बहुत बड़ी मांग नहीं थी सोनम वांगचुक की। 4 मुद्दे थे उनके। वो यही तो कह रहे थे कि जो केंद्र सरकार ने वादा किया था कि लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा देंगे, उस राज्य का दर्जा दें। संविधान की 6वीं अनुसूची में लद्दाख को शामिल किया जाए। 6वीं अनुसूची में पहली बार तो कोई लद्दाख शामिल नहीं हो रहा था। नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्य हैं, जो भी संविधान के जानने वाले लोग हैं, जो 6वीं अनुसूची है वो अनुसूचित जनजाति और ट्राइबल्स एरिया को वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उसको प्रोक्योरमेंट, उसको बचाने का राइट, अधिकार देती है। उसकी बात कर रहे थे। तीसरी बात कह रहे थे कि साहब हमारे यहाँ लोकसभा से एक ही सांसद जाता है, यहाँ कम से कम 2 सांसद जाएँ। और बड़े मज़े की बात है कि इस बार वहाँ के लद्दाख की सम्मानित जनता ने किसी भी दल के लोगों को नेता अपना नहीं माना। लद्दाख से जो व्यक्ति इस समय सांसद है वो निर्दलीय है। इससे बड़ी बात क्या होगी, जनता वहाँ चाह रही थी। तो एक ही, और वहाँ पे जो चूँकि हम जानते हैं कि लद्दाख की जो भू संपदा है उसका सर्वेक्षण, उसका जो है सीधी तरह से उसकी रखवाली हो, उसको लेकर के किसी तरह सा जो तमाम पूंजीपति उद्योगपतियों को बेचने का काम सरकार के द्वारा होता है उसको रोका जाए, वो उसकी मांग थी। लेकिन इस मांग को लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे कब्जा हुआ, हमला हुआ, और ये कौन लोग थे, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो लोग वर्तमान में लद्दाख में भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो सब पिछले जो वहाँ पे क्षेत्रीय चुनाव थे, निकाय के चुनाव थे, वो निर्दलीय जीते थे। और जीत करके भारतीय जनता पार्टी उन्होंने अपनाया था, इसलिए कि हमें लद्दाख को स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिलेगा। ये वही लोग थे, और उन लोगों के ऊपर गोली चलाई गई। 4 लोगों को आप गोलियों से मार रहे हो। गोली से मारे जाने वालों में एक ऐसा परिवार का बच्चा था जिसके परिवार के उसके पिता ने करगिल के युद्ध में भाग लिया था। जो करगिल का युद्ध जो पाकिस्तान से हुआ था, जिसमें भारत जीता था, और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुआ था 1999 में। तो आप गोली चलाओगे, लाठी चलाओगे, तो ये लेकर के, और उसके बाद सोनम वांगचुक को आप गिरफ्तार कर रहे हो, कह रहे हो साहब पाकिस्तान का एजेंट है। पाकिस्तान का एजेंट कैसे हो गया? सोनम वांगचुक यूनाइटेड नेशन की संस्था के तहत पर्यावरण पे सम्मेलन था जिसमें पाकिस्तान गए थे, और जब पाकिस्तान गए थे सोनम वांगचुक, तो वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी कि नरेंद्र मोदी जी हमारे पर्यावरण की संरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बात करते हैं। तब आपको वो विदेशी एजेंट नहीं लगे। लेकिन सवाल यहाँ ये बनता है कि जो लोग बिना बुलाए नवाज शरीफ की बिरयानी खाने चले जाते हैं, उन पर कब कार्रवाई होगी? RSS से जुड़ा हुआ एक वैज्ञानिक परिवार, जो हिंदू वैज्ञानिक कहता था अपने आप को, प्रदीप कुरुलकर, 4 पीढ़ियों से उसका परिवार RSS से जुड़ा है। वो कुरुलकर जो ISI के लिए काम करते हुए पकड़ा गया, उसके परिवार पे कब वो चला, जो है बुलडोजर चला? तो जो लोग संघ से जुड़े हैं उनके लिए चुप्पी है। तो आज सोनम वांगचुक को जो NSA लगाकर गिरफ्तार किया गया है, ये सीधे सीधे अभिव्यक्त की आज़ादी पे हमला है, ये तानाशाही है। इसका विरोध हम लोग भी बनारस में कर रहे हैं। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने भी कहा उनको तत्काल रिहा किया जाए, और जो भी उनकी मांग है लद्दाख के लोगों की, कोई जेन्युइन मांग है, उसको स्वीकार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बातें हो रही थी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव सिंह जी से। आपको इनके विचारों से कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पे लिख करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।